पालमपुर से खजियार जाने का हमने प्रोग्राम बनाया था। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे आप जैसे कहते हैं विदेश में, जैसे फ़ॉरेन में जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं या जो उसकी तरह का नज़ारा आप हिमाचल में भी देख सकते हैं। मैंने देखा वहाँ पे, उसका अनुभव आपको मैं बताऊंगा। और ये खजियार अपने आप में बहुत ही रमणीक और कह सकते हो कि इतना खूबसूरत लोकेशन है जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती। इसलिए नहीं की जा सकती कि ऐसे जगह बहुत कम हैं हिमाचल में। ऐसे तो हिमाचल पूरा ही हर डिस्ट्रिक्ट जो है अपने आप में एक ख़ास विशेषता लेकर के है। तो इसी समय रास्ते में हम कुछ ऐसे जगह पहुँचे, जैसे जब हम पालमपुर से चले तो एक जोत जगह आती है जहाँ एक माता का मंदिर है। और वहाँ पे ऐसे तो बहुत लोग नहीं जाते हैं। एक्चुअली जोत उस स्थान को कहा जाता है जो सबसे टॉप में है, ऊंचाई पे है। और वहाँ पर एक मंदिर भी है, कुछ छोटी मोटी दुकानें भी वहाँ पे हैं। मंदिर में तो ख़ास इस दर्शन करने के लिए तो लोग ज़्यादा नहीं आते हैं। जैसा मैंने देखा कि यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जितना मंदिर की तरह मेंटेन करना चाहिए उतना तो नहीं था। हमने फिर भी माता के दर्शन किए, जो यहाँ पर एक ओपन कह सकते हैं स्पेस में रखा हुआ है। और कुछ नए कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हुए हैं। उसके ये सड़क के दाएं साइड में और सड़क के अपोजिट साइड में बहुत ही खूबसूरत, जिसको कह सकते हैं ग्रीन वैली है, एक तरह से है। हम वो भी हाइट पे है। और वहाँ से जब आप उस लोकेशन को देखेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा जो खजियार का जो के आसपास का क्षेत्र है वो कुछ दिखाई देता है। हरे जंगल हैं। जोत पे के पास मोस्टली लोग यहाँ पे रुकते हैं लंच वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ तो नहीं रहती है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे माता के दर्शन करने के बाद आगे को लोग मोस्टली जाते हैं। यहीं पे हमें मुलाकात हुई एक दुकानदार जो लोकल गांव से के प्रोडक्ट जो है महिला मंडल या इस टाइप के सोसाइटी द्वारा बनाए हुए कुछ प्रोडक्ट है जो यहाँ पे वो डेली दुकानें लगाते हैं। और ये पूरे साल भर इनका रहता है यहाँ पे जोत में। और मोस्टली जो लोकल जो फ्रूट हैं या वाइल्ड फ्रूट कह लीजिए, उसी के बने हुए प्रोडक्ट हैं या वेजिटेबल्स के हैं, जैसे लहसुन का, मशरूम का। इसके अलावा बहुत सारे अचार जो यहाँ पे लोकल बने हुए हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग की हुई है और साफ़ सुथरा भी है। लोग इसको परचेज करने के लिए भी आते हैं। बहुत अच्छा लगा इनका कि हम यहाँ के लोकल लोगों को थोड़ा पैसा भी मिल जाता है। और इस तरह से इन्होंने व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे जो कुछ फ्रेश वेजिटेबल प्रोड्यूस है वो भी ये लेकर के आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके पास लहसुन वगैरह जो लोकल होता है यहाँ पे उसको भी उन्होंने रखा है। और मिनिमम प्राइस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं प्रॉफिट की बात करते हैं, लेकिन ये इनका रोजी रोटी इसी से चलता है। और अच्छी तरह से बोलते हैं। काफ़ी लोग यहाँ से जब आते हैं तो जब जोत में रुकते हैं तो यहाँ पे लेकर के जाते हैं। यहाँ पर भी एक दो दुकानें ऐसी भी है जहाँ पर लिखा हुआ है कि शुद्ध खोए की मिठाई, वो यहाँ से ले सकते हैं। बहुत उसमें भी उन्होंने खोए का पेड़ा है। यहाँ बोलते हैं यहाँ आसपास के एरिया में दूध काफ़ी होता है, तो खोया यहाँ पे जो है सस्ता है। तो यहाँ पे खोया का भी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप कभी जाएं खजियार पालमपुर से होते हुए तो रास्ते में जोत जो जगह आएगी वहाँ पे आपको ये थोड़ी सुविधाएं मिल जाती है। इसके अलावा छोटे मोटे होटल्स भी हैं यहाँ पे जहाँ पे आप लंच कर सकते हैं, रहने की भी व्यवस्था है। और कुछ नए कंस्ट्रक्शंस भी बन रहे हैं। यहाँ का राजमा चावल बड़ा मशहूर है। लोग कहते हैं कि राजमा चावल या कढ़ी चावल वगैरह इस टाइप के जो ट्रेडिशनल जो डिशेज़ हैं वहाँ पे
वहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि सड़क के दूसरी साइड में ऊपर जाने के लिए, ऊपर के लिए रास्ता बना हुआ है, एक सीढ़ी है कंक्रीट, और इस पे जाकर के आप ऊपर जाकर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर तक क्लीन वैली आपको दिखाई देगी। बहुत सुंदर नज़ारा है, और जो भी लोग आते हैं यहाँ पे या लंच करने के लिए रुकते हैं, वो अल्टीमेटली यहाँ जाना चाहते हैं और ऊपर जाते हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है, अबाउट 100 करीब सीढ़ियाँ हैं, और इन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं लोग। ऊपर जाने के बाद एक सेट बना हुआ है जहाँ पे आप जा कर के, लेकिन यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि जब आप विज़िट के लिए निकलते हैं, ख़ास करके एक्सप्लोर करने के लिए, या कहीं किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो रास्ते में ज़रूरी नहीं है, रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो देखने लायक होती है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ के लोग बड़े मिलनसार है, और उन्होंने बताया कि यहाँ ज़रूर जाइए आप, वहाँ से आपको एक लोकेशन दिखेगा। मोस्टली कई बार तो धुंध छाया रहता है, जो आप देख रहे हो धुंध भी रहता है, और कई बार ये धुंध जब साफ़ हो जाता है तो सनी डे अगर हो, जिस समय धूप निकला हो, तो काफ़ी बढ़िया दिखता है। और यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। जोत में कहा जाता है कि यहाँ बर्फ़बारी, बर्फ़ के जो ठंड के समय में, सर्दियों के मौसम में अच्छी बर्फ़बारी होती है। तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। ये यहाँ पे आकर के आप, वैसे तो उतनी साफ़ सफाई का मतलब ये तो नहीं है, लेकिन पशु चूँकि खुले रहते हैं तो पशुओं के थोड़े गंदगी यहाँ पर है, लेकिन ये अल्टीमेटली ये जगह बहुत साफ़ सुथरा है। अगर आप ऊपर जाएं, और रेन शेल्टर टाइप का बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ कर सकते हैं, और यहाँ एक छत बना हुआ है गवर्नमेंट का। लेकिन जिस समय मैं पहुंचा तो मोस्टली मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी बादल घिरे हुए थे, लेकिन देवदार के, चील के पेड़ काफ़ी दिखाई दिए वहाँ पे। और ये बादलों का भी अपना ही आनंद है, जब बादल अपने आप में एक अच्छी छटा बिखेरती है। बहुत खूबसूरत जगह है, ऊंचे ऊंचे, ये सबसे टॉप जगह है जहाँ से आप काफ़ी दूर तक आप इसका नज़ारा, गांव का नज़ारा, उनके घरों का, उनके रहन सहन को आप देख सकते हो। और यहाँ आकर के आप अपने, जैसे कई लोगों को होता है फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ होता है, तो आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं, और चूँकि ये बारिश का महीना भी यहाँ पे कह सकते हैं कि जुलाई का महीना है, तो बारिश कभी कभी आ जाती है, इसलिए सेट बनाया हुआ कि लोग अगर घूमने के लिए आएँ तो थोड़ा देर अगर ऐसा हो तो। यहाँ लोकेशन काफ़ी अच्छा है, गांव दूर दूर में घर बसे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लोकेशंस हैं वो काफ़ी रमणीक कह सकते हो आप, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे लोगों ने अपने जैसे ट्रेडिशनल, मोस्टली लोग बिजनेस ही करते हैं, और पशुपालन भी है यहाँ पे। मैंने देखा ज़्यादातर लोग जो है वो जो टूरिस्ट, चूँकि ये टूरिस्ट रास्ता है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं और अच्छी खासी भीड़ रहती है। तो लोग बिज़नेस को भी एक तरह से अपनाए हुए हैं, और अपने जो लोकल प्रोडक्ट हैं उन्हीं के द्वारा ये अपना बिजनेस करते हैं। यहाँ पर सब कुछ जैसे कहते हैं कि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा नए कंस्ट्रक्शन नहीं हुए हैं। कुछ एक घर हैं, और जो नेचुरल, जैसे पहाड़ है, जैसे पर्वत है, वैसे ही है सब कुछ। जैसे मिट्टियों को ज़्यादा काटा नहीं गया है, जो सड़कें बहुत पुरानी बनी हुई है वही है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे अब 4 लेन डबल लेन की सड़कें बनाई जा रही है, तो कई जगह मैंने देखा है कि कटाई वगैरह भी शुरू हो गई है, और शायद 1-2 साल में ये सड़कें थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। अभी रास्ता पालमपुर से, अगर आप कह सकते हो तो, के बीच में कुछ जगह छोड़ करके रास्ता उतना बढ़िया नहीं है। बीच में काफ़ी जगह ऐसा है जहाँ जो नई सड़कें बनाई जा रही है, वहाँ कुछ दिक्कत है। और लोग यहाँ पे थोड़ी ड्राइविंग में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, थोड़ा धीरे चलिए। और
यहाँ पे धीरे का मतलब है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल वगैरह की बहुत ज़्यादा आपको व्यवस्था नहीं मिलेगा, तो आपको पेट्रोल वगैरह भर के ही चलिए। तो ऐसा है यहाँ पे। यहाँ से चलने के बाद जैसे हम दोनों तरफ, एक तरफ मंदिर और एक जोत पे, और दूसरी तरफ हमने ये जो सीनरीज है, ब्यूटी ब्यूटी मतलब एक तरह से यहाँ का जो ऐसा टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं। लोग वैसे अपना लंच वगैरह लेकर के यहाँ आते हैं और ऊपर बैठ करके फैमिली के साथ ही ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा हम यहाँ पे छोटे छोटे जैसे हम अब रास्ते में हम खजियार वगैरह पहुंच गए, इसके बाद यहाँ से चल कर के तो वहाँ पर एक नाग देवता का मंदिर भी है, और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ चलता रहता है। लोग शादी विवाह में यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पे पूजा पाठ और क्या कहते हैं, माता का एक तरह से वो यहाँ पे एक तरह से रौनक लगी रहती है। गाँव की औरतें जो यहाँ आसपास के लोग हैं, चूँकि बहुत बड़ी मान्यता है और ऐसा कहा गया है, ऐसा बोल रहे थे कि जब भी कोई उत्सव होता है तो ज़रूर यहाँ पे पूजा रखते हैं लोग, गांव के लोग, चाहे शादी हो विवाह हो, तो इनको एक तरह से कुल देवता भी माना जाता है यहाँ के आसपास लोग के लोगों के लिए। अपने आप में बहुत ही साफ़ सुथरा लकड़ी का बना हुआ ये मंदिर है, और जब आप जाएंगे तो आपको मेन गेट के राइट साइड में आपको दिख जाएगा ये मंदिर, और यहाँ ज़रूर दर्शन करके आना चाहिए। औरतें यहाँ पे जैसे शादी विवाह होता है तो इनका फंक्शन का एक पार्ट ये भी होता है कि यहाँ पे अपने नाचते गाते अपने ट्रेडिशनल गानों के ऊपर या माता को, और औरतें यहाँ पे ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। जो मैंने देखा यहाँ पे मर्द तो बहुत कम थे। तो नॉर्मली कई जगह मंदिरों में ऐसा होता है कि इस तरह की व्यवस्था होती है कि लोग अपना सेलिब्रेट करते हैं। गांव में ये कह सकते हैं, एक्चुअली डलहौजी जो है, खजियार जो है, एक बहुत बड़ा कस्बा, बहुत बड़ा सिटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं किया गया है, कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। यहाँ पे खजियार पहुँचने के बाद आपको कई सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, खास करके बताते हैं कि लोग बाहर के लोगों ने यहाँ पर ढाबा होटल वगैरह खोल रखे हैं। तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा अपना एक कह सकते हैं कि ब्रेक भी लिया हमने, और थोड़ा चाय पी, जिसको कह सकते हैं कि अगर आपको जैसी भी व्यवस्था है, लेकिन साफ़ सुथरा है यहाँ पे, ज़्यादा किसी तरह का बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता है, और चीज़ें अच्छी मिल जाती है। लोग यहाँ पर बड़े वो हैं, एक तरह से उदार प्रवृत्ति के कह सकते हैं। यहाँ पे जो खजियार की खूबसूरती है वो इसके चारों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं, और बीच में काफ़ी बड़ा मैदान जिसको कह सकते हैं, एक कई सारे स्टेडियम बन सकते हैं, उतना बड़ा मैदान है, और बीच में एक छोटा सा तालाब है जो जिसको बनाया नहीं गया, एक्चुअली नेचुरल तालाब है वो, और वहाँ बताते हैं कि इससे ज़्यादा पानी इसमें इकट्ठा नहीं होता। उसमें मछलियाँ भी है, और जो यहाँ देवदार है वही तो इसकी खूबसूरती है। यहाँ पे देवदार की खूबसूरती इतनी खूबसूरत है ये कि जब गर्मी में छाया, आपको हर समय 1/4 या कह सकते हैं जो एरिया है इस ग्राउंड का या खजियार का, वो छाया में रहता है। तो जब भी सूरज इधर से भी निकलता है मोस्टली, तो किधर ना किधर से इसमें छाया रहती है। तो लोग उसके अनुसार, अगर गर्मियों में रहते हैं तो उसके छाया में बैठने का, लेटने का अपना ही आनंद है। एक बहुत खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे जो मैंने देखा, यहाँ पे सफाई बहुत है। जो लोग यहाँ पे, एक भी हमको ऐसा नहीं मिला जहाँ कि किसी तरह का डस्टबिन की ज़रूरत हो, या लोग यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो पूरा जो एरिया है वो उसको हर समय इसमें लोग डस्टबिन वाले वो होते हैं, घूमते रहते हैं, और जो भी अगर गलती से किसी ने कुछ फेंक दिया है तो वहाँ पे उसको इकट्ठा करते हैं। लेकिन इतना नीट एंड क्लीन है, क्योंकि कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग डेली आते हैं। इतना तो हमें लगता है कि इतने लोग तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी सब सीज़न ऐसा होता होगा, खासकर गर्मियों में तो इससे ज़्यादा लोग भी आते होंगे। और यहाँ पे एक प्रथा जो मैंने देखा यहाँ पे
वो है यहाँ पे खजियार के इस ग्राउंड में। आवारा पशु तो नहीं कह सकते हैं, गांव के लोग यहाँ पे पशु चराने के लिए इनको छूट दी गई है, क्योंकि यह ज़मीन मानी जाती है कि गांव वालों की है और उन्होंने इसको किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया है। तो यहाँ पर पशु जो है, गाय वगैरह खास करके जो हमारे पालतू जानवर हैं, वो यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में, करीब अभी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 40-50 की संख्या में या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं यहाँ हैं। और ये घास को मतलब ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए आते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका जो घास है वो मेंटेन रहता है, एक साइज का रहता है। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि इसके जो पशु जो यहाँ पे गोबर वगैरह करता होगा तो क्या होता होगा। गोबर अगर यहाँ पे पशु गोबर करता है तो उसके साथ साथ एक आदमी होता है जो उसको हटाता रहता है साथ में। मतलब ये एक आवारा पशु के लिए नहीं है, ये गाँव के लोगों की व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि गांव के लोगों के पशु यहां आ सकते हैं, बाहर के पशु नहीं आ सकते। दूसरी बात, इन पशुओं के द्वारा किसी तरह की किसी भी कोने में, चूँकि मैंने पूरा जंगल छान मारा, किसी भी कोने में जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि वहाँ पे गंदगी हो। और गंदगी के अलावा यहाँ पर एक चीज़ और भी मैंने जो देखा है, जो मेरा अनुभव रहा है, कि यहाँ पे जितने भी लोग छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, खासकर टूरिस्ट के लिए, जैसे कोई छल्लियाँ बेच रहा है, कोई और भी है, फोटोग्राफी कर रहा है, ये जो भी कर रहा है, वो सब लोग यहाँ के लोकल हैं। उन्हीं को यहाँ परमिशन दी गई है, वो यहाँ लोकल जो इसका काम करते हैं और उनको किसी तरह का पैसा नहीं देना पड़ता। और उनके लिए व्यवस्था की गई है कि उनको इस तरह की में कोई दिक्कत नहीं होती है और उनके लिए स्पेशल परमिशन मिला हुआ है। तो गांव के लोगों के लिए ये एक रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है, अच्छी खासी, क्योंकि सर्दियों में भी लोग आते हैं, गर्मियों में भी लोग आते हैं, बरसात में भी लोग, थोड़े बरसात में कम हो जाते हैं लेकिन आते ज़रूर हैं लोग। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत कम कंस्ट्रक्शन है इसमें। जो भी कंस्ट्रक्शन है वो मेन गेट के साथ ही है। कुछ होटल्स बने हुए हैं या पुराने समय में उसी को लोग किराए पे देते हैं और बाहर के लोग इसमें अपने रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं। रुकने की व्यवस्था यहाँ पे है, आप आकर के, बहुत महंगे मकान नहीं हैं, होटल्स मिल जाते हैं यहाँ आराम से। और लोकेशन वाइज इसको आप कह सकते हो कि शायद जितने भी हिमाचल में हमने जगह देखा है उसमें सबसे शांत प्रिय जगह मुझे लगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप कम से कम 6 से 7 घंटे यहाँ बिताइए, तब आपको आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आए और चले गए। यहाँ पे कुछ टाइम जब आप बिताएंगे तो आपको आनंद काफ़ी आएगा। और बहुत टाइम का मतलब है कि यहाँ पर जब आप घूमने आएंगे तो यहाँ पे इतना आपको जाने का दिल नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो ये है। तो ऐसा सोच करके आइए, क्योंकि सबके लिए, यहाँ बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए, आपको घूमने के लिए। और यहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा है कि आप यहाँ से इतने उत्साहित होकर के जाएंगे, इतने कि आपको लगेगा कि इससे बढ़िया कोई जगह नहीं। क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएशन है, जैसे फ्लावर लगाया गया हो, ऐसा किया गया हो, किसी तरह का वैसा कुछ नहीं है। जो भी है नेचर ने जैसे भी स्थापित किया, जैसे पौधे लगे हुए हैं उसको मेंटेन किया गया है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। घास की कटाई करने के लिए मैंने उनको पूछा कि घास की कटाई यहाँ कैसे करते हैं जो इतना बढ़िया लॉन मेंटेन है, क्योंकि गोल्फ कोर्स की तरह यह मैदान लगता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं होती है, यहाँ पर नॉर्मल जो पशु चढ़ते हैं उसके कारण ही यह साफ़ सुथरा होता रहता है। कभी ऐसा कभी हुआ होगा तो शायद उसकी व्यवस्था करनी पड़ी होगी घास के काटने की, लेकिन पशुओं के द्वारा यहाँ कोई भी गंदगी नहीं की जाती है। कुछ बंदर्स भी हैं यहाँ पे, बंदर वगैरह भी हैं, मंकी हैं, कई सारे देखा मैंने, लेकिन नॉर्मली गाय को ही यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ लोग आनंद के, आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा। तो ये मैं एक थोड़ा सा छोटा सा अनुभव आप लोग को शेयर कर रहा था, जो हमने पालमपुर से खजियार गए थे। वैसे मैं रास्ते का तो नहीं ज़्यादा बता सका, लेकिन बहुत बढ़िया जगह है। आप आइए, यहाँ पे घूमिए और इसका आनंद लीजिए। तो खजियार से मैं डॉक्टर सिन्हा और हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ गए थे, मिसेस सिन्हा। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए और समझने के लिए।